आ गई 4 लाख, 1 लाख इशू करी थी, एप्लीकेशन आ गई 4 लाख, तो मैं समझ गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का ये केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है जी। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो कंपनी के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं, कंपनी जो भी चाहे कर सकती है। तो कंपनी कह रही है कैटेगरी ए बना दीजिए, कंपनी कह रही है कि भाई 2 लाख को तो जो है रिजेक्ट कर दे, उनको कुछ नहीं देना, नील, इनको कुछ नहीं मिला। फिर कह रही है कंपनी 80,000 वालों को 80,000 दे दीजिए, 80,000 वालों को 80,000 वालों को 80,000 वालों को 80,000 दे दीजिए। ये हो गया आपका रिजेक्ट का केस। ये हो गया आपका फुल्ली सब्सक्राइब्ड कह सकते हो। और तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में ये कह रहा है बेटा मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर। हमारे पास टोटल इशू करने के लिए कितने हैं, 1,80,000 में इशू कर चुका हूं, कितने रह गए मेरे पास, 20,000 शेयर मेरे पास रह गए। तो कह रहा है ये जो 20,000 शेयर जो आपके पास रह गए हैं ना, इसका प्रोराटा कर दो टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो रिमेनिंग कितनी बची ये मुझे कैसे पता चलेगा, टोटल अप्लाई कितनी है 4 लाख, जिसमें से मैं 2,80,000 का जुगाड़ कर चुका हूं, तो इधर कितनी रह गई, 4 लाख में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1,20,000। ये 1,20,000 कहां से आया है भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो 280 है, टोटल 4 लाख की एप्लीकेशन आई, 280 का काम मैं कर चुका हूं, तो बाकी जो बची ये क्या है, ये रिमेनिंग। क्वेश्चन में बताया नहीं गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितनी है ये आपको निकालनी पड़ेगी। तो रिमेनिंग है 1,20,000। वो कह रहा है जो रिमेनिंग 1,20,000 है ना, उनको 20,000 शेयर दे दीजिए, उनका जो है ना प्रोराटा कर दीजिए। आपको ही ध्यान रखना है इधर का जो सम है ना, इधर का सम 4 लाख आना चाहिए इन तीनों को जोड़कर, और इधर का जो सम है वो 1 लाख आना चाहिए इन जितनी भी यहाँ पे होती है। ये इस तरीके से ये आपको बनाना आना चाहिए बेटा, अगर ये आपको बनाना आएगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और एक्सेस मनी जो है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन भी है, यहाँ पे अलाउटमेंट भी है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी है, यहाँ पे फाइनल कॉल भी है। और एक्सेस मनी जो है ना, एक्सेस मनी कह रहा है अलाउटमेंट तो है ही, अलाउटमेंट पे तो एडजस्ट होगी, और प्लस कॉल्स लिखा हुआ है, कॉल्स का मतलब पैसा मैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक लेके जा सकता हूं, जैसे हमने कल क्वेश्चन करा था जो इसका था तनीषा वाला क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं इसको एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने के लिए पहले हमें एक्सेस मनी की ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी। ये एक्सेस मनी कहाँ से एडजस्ट होती है, जहाँ पे प्रोराटा हो रहा होता है, प्रोराटा कहाँ हो रहा है, प्रोराटा यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं एक्सेस मनी, इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए होंगे, 1 लाख शेयर होल्डर ने 10 रुपये दिए होंगे बेटा, 10 रुपये, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 लाख शेयर होल्डर ने 10 रुपये दिए, तो टोटल कंपनी के पास कितना एक्सेस मनी पड़ा हुआ है, टोटल कंपनी के पास 10 लाख रुपए एक्सेस मनी पड़ा हुआ है। इस एक्सेस मनी को कहाँ पे एडजस्ट करना है, इस एक्सेस मनी को अलाउटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और इनफैक्ट फाइनल कॉल तक मैं एडजस्ट कर सकता हूं। कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखिए। ये 1 लाख शेयर कहाँ से आए हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जहां से प्रोराटा होता है वहां से आए हैं। ये 1,20 में से 20,000 माइनस करे, 1 लाख शेयर और 10 रुपए की एप्लीकेशन थी, उन्होंने 10 रुपए दिए होंगे, तो टोटल उसके पास 10 लाख रुपए फालतू हैं। अब कैसे एडजस्ट करते हैं देखिए, अलाउटमेंट पे कितने रुपए चाहिए कंपनी को, 15 रुपए, तो ये इधर जो होता है, इधर 20,000 इंटू में 15, 20,000 इंटू में 15, तो 15 दूनी 30, और कितने जीरो हैं ये, 4 जीरो, 1 2 3 4। अलाउटमेंट पे कंपनी को जो चाहिए 3 लाख रुपए चाहिए इनसे, उनका पैसा कितना फालतू पड़ा हुआ है बेटा, उनका पैसा जो फालतू पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए फालतू पड़े हुए हैं, तो 10 लाख में से 3 लाख तो भाई अलाउटमेंट के एडजस्ट हो गए, तो कितने पैसे रह गए, तो भाई पैसे रह गए 7 लाख रुपए। अभी ये क्या कितने हजार, 20,000,
ये 20,000 शेयर है बेटा, शेयर। ये शेयर कहाँ से आए हैं? ये अलाउटमेंट पे किससे पैसे चाहिए? ये इससे, इशू से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सब इसी से मल्टीप्लाई होंगे। 20,000 शेयर पे 15 रुपये चाहिए 3 लाख, तो 7 लाख रुपये अभी भी बच गए। अलाउटमेंट एडजस्ट कर दी। अब फर्स्ट कॉल पे कितने चाहिए? 20,000 इंटू में 15, फर्स्ट कॉल भी 15 रुपये की है, तो 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो गए। अभी भी कितना पैसा फालतू पड़ा हुआ है? अभी भी जो है बेटा 4 लाख रुपये अभी भी एक्सेस पड़ा हुआ है फर्स्ट कॉल एडजस्ट करने के बाद भी। और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कितने रुपए की है? फाइनल कॉल 10 रुपये की है। तो 20,000 इंटू में 10 कितना आएगा? ये आएगा 2 लाख। मैंने फाइनल कॉल भी एडजस्ट कर दी, अब भी 2 लाख रुपए क्या है? अब भी 2 लाख रुपए एक्सेस पड़ा हुआ है। मैंने अलाउटमेंट एडजस्ट कर दी, मैंने फर्स्ट कॉल एडजस्ट कर दी, मैंने फाइनल कॉल एडजस्ट कर दी, मैंने तीनों चीज़ें एडजस्ट कर दी, सारा पैसा एडजस्ट हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। और एडजस्ट होने के बाद भी 2 लाख रुपए बच रहे हैं। तो अगर फिर भी पैसे बच रहे हैं तो ये पैसा जो है रिफंड होता है, रिफंड। प्रीति जी इतनी बात समझ में आ रही है? क्या हुआ ये कहाँ से आया है? ये केवल उसका होता है जहाँ प्रोराटा हो रहा होता है, केवल उसका, और किसी का नहीं होता। इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, सिर्फ इसका होता है जहाँ प्रोराटा हो रहा होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में जहाँ प्रोराटा होता है वहाँ पे इस तरीके से एक्सेस एप्लीकेशन की पहले में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आपने सारा काम कर लिया, बस जनरल एंट्री करनी है आपको। तनीषा आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। हमने सारी कैलकुलेशन कर दी, बस जनरल एंट्री करनी है। लेकिन जनरल एंट्री होगी कैसे, ये देखिए। बताइए प्रीति जी, एप्लीकेशन की एंट्री बतानी है बेटा आपको। क्या होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अच्छा ये बताइए प्रीति जी, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 3 विकल्प होते हैं कंपनी के पास, 3 ऑल्टरनेटिव है। कंपनी ने कौन से विकल्प को चुना है? कंपनी ने रिजेक्ट करी है, प्रोराटा करा है, या रिजेक्ट प्लस प्रोराटा दोनों ही कर दिया? सर जो उसने तो दोनों किए हैं, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा। तो फिर मुझे फटाफट एंट्री बता दो कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में रिजेक्ट और प्रोराटा की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, सीधा एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू, हाँ डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू शेयर अलाउटमेंट। टू शेयर अलाउटमेंट। ये बैंक अकाउंट क्यों आया है यहाँ पे? ये बैंक क्यों आया है यहाँ पे? सर क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट देन और शेयर उसकी प्रोराटा की एंट्री हो रही है दोनों। अच्छा, बैंक में कौन सा अमाउंट आता है? बैंक में इधर का कौन सा अमाउंट डालोगे? यहाँ बैंक में इधर कौन सा अमाउंट आएगा? यहाँ रिजेक्ट वाला, प्रोराटा वाला? रिजेक्ट वाला। और शेयर अलाउटमेंट पे? ये एक्सेस मनी। ठीक है, ये प्रोराटा वाला। अब देखिए अमाउंट कैसे डलता है जी। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, अब एप्लीकेशन मल्टीप्लाई होती है अप्लाई से। 4 लाख शेयर होल्डर ने 10 रुपये दिए होंगे तो 40 लाख रुपए आएंगे। 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख। लेकिन उस 40 लाख में से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, उस 40 लाख में से हमें जो है बेटा, हमने कितने शेयर इशू करे थे? 1 लाख। 1 लाख इंटू में 10, इस 40 लाख में से मेरे कितने हैं? मेरे बेटा केवल 10 लाख है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे एंट्री कैसे होती है। अगर बेटा एक्सिस मनी अगर केवल अलाउटमेंट तक एडजस्ट होती है तो बेटा हम केवल
इतनी एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ तो कॉल तक जा रहे हैं पैसे। तो मैंने आपको ये सिखाया था कॉल तक जा रहे हैं, तो आपके पास दो विकल्प है, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू फाइनल कॉल अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हो आप। क्योंकि या तो आप ये दो ना लिखना चाहते, आप इसको एक ही कंबाइन करके लिख सकते हो, टू कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। अब ये मैंने सारा निकाल रखा है, देखो अलाउटमेंट पे कितने एडजस्ट करने हैं, अलाउटमेंट पे एडजस्ट करने बेटा 3 लाख रुपए, अलाउटमेंट पे 3 लाख एडजस्ट करने हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 लाख एडजस्ट करने हैं, फाइनल कॉल पे 2 लाख एडजस्ट करने हैं, और रिजेक्ट बैंक में आता है रिजेक्ट। अब जरा यहाँ ध्यान से समझिए, बैंक रिप्रेजेंट करता है रिजेक्ट को, कितने शेयर रिजेक्ट हुए हैं। तो रिजेक्ट कितने हुए, रिजेक्ट हुए बेटा 2 लाख शेयर, इन 2 लाख वालों ने 10 रुपए दिए होंगे, तो यहाँ पे कायदे से तो आना चाहिए, यहाँ पे 2 लाख शेयर होल्डरों ने 10 रुपए दिए होंगे, तो कायदे से तो यहाँ पे बेटा 20 लाख आना चाहिए। तो 20 लाख तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 20 लाख के अलावा हमारा तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद 2 लाख रुपए फिर भी फालतू बच रहा था। तो अगर सब कुछ एडजस्ट करने के बाद भी पैसे बच रहे हैं, तो मैंने बोला तो वापस करना पड़ेगा, तो ये 2 लाख रुपए और आएंगे अगर पैसे फिर भी फालतू बच रहे तो यहाँ 20 लाख नहीं, यहाँ पे बेटा 22 लाख आएगा। या दूसरा विकल्प क्या था आपके पास, यहाँ 40 लिखा हुआ है, इन सब का सम करके इसमें से माइनस कर दो तो भी आ जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक एक डिजिट कैसे आई। अब आप इन सब का सम करोगे तो 40 ही आएगा। ये हो गई आपकी एंट्री एप्लीकेशन की। अब हम बात करते हैं क्या लिया, समझ नहीं आया, बताइए सुरभि जी क्या समझ नहीं आया। बैंक का जो अमाउंट है वो कैसा है, बैंक का जो अमाउंट है बेटा, पहले आप ये समझिए, ये समझ में आया ये लफड़ा क्या है, ये एक्सिस मनी का। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आपके पास 10 लाख रुपए एक्सिस पड़े हुए हैं प्रोराटा वाली कैटेगरी के। उसने बोला इस अमाउंट को आपको अलाउटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे एडजस्ट करना है। तो अलाउटमेंट कितने रुपए की है, 15 रुपए की, 20,000 शेयर है, 20,000 इंटू 15 3 लाख रुपए होते हैं, तो 10 में से 3 लाख तो बेटा अलाउटमेंट पे एडजस्ट हो गए, फिर भी 7,000 रुपए बचे। फर्स्ट कॉल की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट कॉल भी बेटा 15 रुपए की है, तो 3 लाख रुपए और एडजस्ट हो गए, फिर भी बचे 4 लाख। फाइनल कॉल की बात करें तो फाइनल कॉल 10 रुपए की है, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, 4 लाख में से 2 लाख भी एडजस्ट हुए, और एडजस्ट होने अब तो सब कुछ हो गया, फाइनल कॉल तक पैसे एडजस्ट कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। लेकिन फिर भी आपके पास अभी उस प्रोराटा वाली कैटेगरी के 2 लाख रुपए बच रहे हैं, तो इस 2 लाख का क्या करोगे। अगर बेटा एक्सिस मनी जहां तक एडजस्ट हो रही है, अगर एडजस्ट होने के बाद भी अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं, चाहे एक्सिस मनी अलाउटमेंट तक एडजस्ट हो रही हो, चाहे कॉल तक एडजस्ट हो रही हो, कहीं भी एडजस्ट हो रही हो, अगर सब कुछ एडजस्ट होने के बाद भी आपके पास अगर पैसे बच रहे होते हैं, तो वो पैसे वापस करने होते हैं। तो मेरे पास 2 लाख रुपए बच रहे हैं अभी भी सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। और ये जो बैंक होता है, यहाँ पे रिजेक्ट वाले पैसे आते हैं, तो रिजेक्ट तो हमारे क्वेश्चन में केवल 2 लाख शेयर हुए थे, 2 लाख इंटू में 10 20 लाख, वैसे यहाँ पे 20 लाख ही आता अगर वो 2 लाख रुपए फालतू नहीं बच रहे होते। लेकिन बेटा अगर पैसे फालतू बच रहे होते हैं तो वो पैसा भी वापस जाता है, और वापस भाई ये पहले आया, ये बैंक अकाउंट पहले डेबिट हुआ, ये पहले आया, अब फिर मुझे वापस करना है, तो ये टू बैंक में अलग से ना लिख के यहाँ पे ये टू बैंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसे जाने को, पैसे रिफंड करने हैं। तो 20 लाख जो रिजेक्ट करे वो वाले रिफंड, और 2 लाख रुपए जो प्रोराटा कैटेगरी का एक्सेस बचा हुआ है वो वाले रिफंड। आ रही है बात समझ में। अब देखिए, अब हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट। अब एंट्री देखिए बेटा, अब मुझे एंट्री करनी है अलाउटमेंट की। अब बेटा अप्लाई का कोई सीन नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन में अप्लाई से सिर्फ एप्लीकेशन का रोल होता है, अब इसका कोई रोल नहीं है, अब सब कुछ इश्यू से होगा। 15 इंटू में 1 लाख, 15 लाख रुपए आने हैं, 15 लाख, लेकिन आएंगे कितने, देखिए 15 लाख आने हैं, माइनस क्या करते हैं, अबे इतने पैसे तो ऑलरेडी आए हुए हैं ना, ये 3 लाख,
ये एडजस्ट करने हैं ना मेरे को। इसका मतलब क्या है कि वो फालतू पैसा आया हुआ तो उसको एडजस्ट करना है। तो 15 लाख में से 3 लाख तो ऑलरेडी आया हुआ है, वो नहीं आएगा। अगर अभी क्वेश्चन मेरा इतना ही है सिर्फ, तो यहाँ 12 लाख रुपए आएंगे। और आगे हम क्या क्वेश्चन करते हैं, अगर इसी में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कॉल इन एरियर हो जाता है, जो पैसे नहीं दे पाता, तो वो भी मैं माइनस कर दूंगा। भाई 15 में से 3 तो पहले ही आए हुए हैं, और अगर कोई बंदा ऐसा है जो पैसे नहीं दे पाया, फेल टू पे हो गया, तो उसका भी हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अभी क्वेश्चन में कॉल इन एरियर है नहीं, तो बस हो गया, 12 लाख आएंगे ना कि 15, क्योंकि 3 तो पहले ही आए हुए हैं ना। सेम ऐसे ही इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी 15 रुपए की है, तो 15 लाख, लेकिन आएंगे कितने ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे मुझे कितना पैसा एडजस्ट करना है, 3 लाख तो पहले ही आए हुए हैं फर्स्ट कॉल के। इसमें भी बेटा सेम ऐसे ही होगा, 12 लाख, क्योंकि 3 तो पहले ही आए हुए हैं ना। तो भाई 15 आने हैं और 3 तो पहले ही आए हुए हैं, तो वो पैसे दोबारा थोड़ी ना देंगे, प्रोराटा वाले दे तो दिए उन्होंने पैसा, वही तो पैसा एडजस्ट करना है। और फाइनल कॉल की अगर हम बात करें, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने की है? 10 रुपए की। 10 लाख रुपए आने, 10 लाख, लेकिन आएंगे कितने? 10 लाख में से बेटा कितने आए हुए हैं पहले ही, तो कितने आए हुए हैं? 2 लाख तो पहले ही आए हुए हैं, जो मुझे एडजस्ट करने हैं उस पे। तो 10 लाख आने, 2 पहले ही आए हुए हैं, तो 8 लाख और आ जाएंगे। सीधा क्वेश्चन है, कोई कॉल इन एरियर नहीं। अगर होता कॉल इन एरियर, तो कल हमने सीखा कॉल इन एरियर होता या कॉल इन एडवांस होता, तो मैंने आपको बोला बेटा कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का इफेक्ट बैंक वाली एंट्री पे पड़ता है। बैंक वाली जो कॉल इन एरियर होता है उसको माइनस कर देंगे, अगर एडवांस होता तो प्लस कर देते। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक, मैंने निकाल के रख रखा था, लेकिन इसका आ गया। बताइए सुरभि जी, आया कुछ समझ में? हाँ, आ गया समझ में। अक्षिता जी, मेरे को फर्स्ट एंट्री में प्रॉब्लम होती है। कुछ आया समझ में क्या हुआ इस क्वेश्चन में? सीधा क्वेश्चन है, कोई कॉल इन एरियर नहीं है, कोई कॉल इन एडवांस नहीं है। हाँ वो पैसे भाई हमने प्रोराटा वाले का क्या केस है भाई, उन्होंने पैसे एडवांस में दे रखे तो वो दोबारा क्यों देंगे? प्रीति आ रहा है समझ में कुछ? आ रहा है समझ में? तनीषा जी, यस सर। ये कल जैसे ही क्वेश्चन है जैसा आपका था, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहे हैं स्टार लिमिटेड was registered with a capital of 5 lakh rupees in share of 10 रुपए each। क्या होगा सुरभि जी इसका मतलब? मेरे को खुद पढ़ने तो पहले खुद। अच्छा खुद पढ़िए। मैं बताऊं सर? नहीं ये पहले इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे, रुको जरा। अक्षिता जी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, स्टार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज इन 10 रुपीज ईच। तो इस लाइन का हिंदी में शब्द क्या मतलब होगा? बोलो तनीषा। हाँ एक कंपनी है और 5 लाख रुपए शेयर है। तनीषा बताइए। सर एक स्टार लिमिटेड कंपनी है जिसकी अधिकृत पूंजी 5 लाख है और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है। भाई सिंपल सी बात है, जब कोई भी कंपनी खुलती है तो कंपनी को पहली बात तो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी नहीं खुलती है। और अब कंपनी खुलेगी तो भाई पूंजी भी लगानी पड़ेगी, कैपिटल भी लगानी पड़ेगी। तो ये आपसे ये कह रहा है कि एक कंपनी खुली है जिसका नाम है स्टार लिमिटेड, उनने 5 लाख रुपए से अपनी कंपनी को स्टार्ट कराए, जिसका 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये का एक। इसको हम कहते हैं, एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो, ऑथराइज कैपिटल, अगर आपको याद है तो।
इशू 20,000 सच शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपये पर शेयर। अक्षिता जी, ये आप बताएंगे कैसे भी करके, बहुत ही सिंपल है। इशू 20,000 सच शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपये पर शेयर। 20,000 उसने इशू कर रखे थे और एक शेयर भी 2 का था, नहीं 2 प्रीमियम के थे। तो 10 वाला शेयर कितने रुपए में जा रहा है? 2 में। सुरभि, मीनिंग बताइए इसका हिंदी में। किसका? इसी लाइन का। ये कह रही है इशू 20,000 सच शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपये पर शेयर। इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? 30,000 के शेयर्स हैं और जो एक शेयर है वो 2 रुपए का प्रीमियम है, पर शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम लगेंगे, ठीक है? हाँ, आगे बताओ। नहीं नहीं, तो 10 वाला शेयर कितने में जा रहा है? 10 वाला शेयर 12 में। 10 वाला शेयर 12 में जा रहा है। अक्षिता बेटा, हिंदी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हिंदी ही नहीं समझ पा रहे हो उसकी। जब तक हिंदी नहीं समझोगे तब तक आप कैसे क्वेश्चनों को करोगे बताओ? आप उसका मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है भाई ये कंपनी स्टार्ट हुई है 5 लाख रुपए से, उसने जनता को 20,000 शेयर इशू करे हैं और लिखा हुआ है सच शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपये, जो कि 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। तो भाई 10 रुपये का था एक शेयर, यहाँ पे लिखा हुआ था एक शेयर 10 रुपये का था, 2 रुपये के प्रीमियम पे जा रहा है। तो प्रीमियम का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? 10 वाली चीज़ 2 रुपये के प्रीमियम में जा रही है, मतलब 12 रुपये में जा रही है। अब लिखा हुआ है पेबल एज 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलाउटमेंट, और लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 रुपये पर शेयर, फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ लेटर। बताइए सुरभि जी, क्या मतलब है इसका? किसका? ए लाइन का, पेबल एज 2 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपये अलाउटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, क्या है इसका मतलब? एप्लीकेशन पे 2 रुपए पे करने होंगे और 5 रुपए अलॉटमेंट पे, और जो ये 2 रुपए के साथ और 5 रुपए के साथ में ही इंक्लूडिंग प्रीमियम के पैसे जो 2 रुपए हैं। और और जो कॉल फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे 2 रुपए देने हैं। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट कॉल ठीक है, ठीक है। 3 मंथ बाद जो है फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेंगे। अब लिखा हुआ है ऑल द मनी पेबल ऑन, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। क्या होगा सुरभि इसका मतलब? ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अच्छा, ऑल द मनी का मतलब क्या होता है? ऑल द मनी सारे के सारे पैसे, हाँ, सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे साथ में दे दिए। ओहो, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट, इट मीन्स एप्लीकेशन और अलाउटमेंट पर जो पैसे शेयर होल्डर्स को पे करने थे वो सारे के सारे पैसे रिसीव हो गए हैं। बट यहाँ पे आ गया बट, सारे के सारे पैसे रिसीव हो गए, लेकिन एप्लीकेशन पे जितने भी पैसे आने थे, जितने भी शेयर इशू हुए हैं, अलाउटमेंट पे जितने भी आए थे, जितने भी शेयर हुए, सब पैसे आ गए। लेकिन क्या हुआ? When the first call was made, जब फर्स्ट कॉल की बारी आई, वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर था जो कि एक शेयर होल्डर था जो कि जिसने क्या करा? वन शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर and another shareholder holding 1000 share failed to pay the first call money। अब आप यहीं, बस यहीं से काम हो गया, काम तमाम। यहाँ से ये क्या क्या गया, ये इसका मतलब नहीं समझ में आएगा तो फिर बात ही खत्म हो गई। सुरभि जी बताना जरा क्या कह रहा है? बस 1 सेकंड दे दो। 2 मिनट ले लो तुम,
इसका मतलब बताओ ये क्या। अक्षिता जी कुछ आइए लाइन। हाँ अक्षिता जी बेटा आप बताइए कुछ समझ में आए क्या बोला इसने। उनने बोला ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव। एप्लीकेशन और अलाउटमेंट पे जितने पैसे आने हैं वो सारे पैसे आ गए, लेकिन द फर्स्ट कॉल वाज मेड जब फर्स्ट। हाँ बताइए। जब फर्स्ट कॉल की बारी आई ना, हाँ जो एक शेयर होल्डर है वो 300 रुपए के शेयर का जो पैसा है उसने नहीं दिया और एक ने 1000 का शेयर कर दिया। तनीषा जी सही कह रही है ये क्या। असुर भी क्या बोला आपने, दोबारा बोलना जरा एक बारी। मैंने कहा सही बोल रहे हो। एक नहीं रुकिए रुकिए, क्या बोला असुर भी आपने ये बताओ, आप ध्यान से सुन लो सब। हाँ क्या बोला। आपके पास मैं कह रहा हूँ क्या हाँ इस लाइन का मीन। हाँ इसमें कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट कॉल जब फर्स्ट कॉल बनी थी मतलब फर्स्ट हाँ जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तो जो एक शेयर होल्डर है उसने पैसे 300 रुपए शेयर के नहीं दिए, 300 रुपए शेयर के हाँ नहीं दिए और 1000 रुपए शेयर के दूसरे शेयर होल्डर ने दिए। अक्षिता जी हाँ यू आर ऑलवेज राइट। अक्षिता जी आपको कुछ समझ में आया ये इससे क्या कह रहा है ये। व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब पहली कॉल की बारी आई पैसे मांगने की, वन शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। अक्षिता इस लाइन का क्या मतलब होना चाहिए। तनीज हाँ शेयर होल्डर है हाँ अगर तनीषा जी ये जो सुरभि ने बोला है सही बोला है। यस सर। क्या बोला इसने बताना जरा, इसने क्या बोला है। ये बोला है कि जब फर्स्ट कॉल मांगी गई ना तो जो एक शेयर होल्डर था उसने 300 शेयर के पैसे नहीं पे किए और एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 के नहीं किए। अच्छा अक्षिता जी आप बताइए, दोबारा से पढ़ लीजिए आप सब, सुरभि और तनीषा जी। अक्षिता जी आप बताइए कुछ इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे, कुछ चेंज। आराम से पढ़िए उस लाइन को क्या लिखा हुआ है बताओ। आपको बेटा भी तो अब पेपर अगर हिंदी में क्या आप हिंदी में पेपर पढ़ोगे, आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो वो कह रहा है आप उसका मतलब ही उल्टा निकाल ले हो तो करने की तो बात ही खत्म हो गई। शेयर के पैसे पहले दे दिए थे। अबे वो कह रहा है पेड द इंटायर बैलेंस, वो इतना बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा है पेड द इंटायर बैलेंस। आप कह रहे हो उसने तो पैसे ही नहीं दिए। अबे उसने तो एडवांस में दे दिए। वो लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम ए है मान लो, उसके पास ना 300 शेयर हैं 300। उसने क्या करा, उसने अलाउटमेंट के टाइम ही उसने फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। और एक दूसरा शेयर होल्डर है बी जिसके पास 1000 शेयर हैं 1000। वो क्या हुआ, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, वो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे पाया। ए ने कॉल इन एडवांस कर दिया और बी ने कॉल इन एरियर कर दिया। आप देखिए तो सही आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पे क्लियर इतना बोल्ड करके लिखा है पेड द इंटायर बैलेंस। इस लाइन का मतलब क्या होगा सुरभि, आप खुद सोचिए जरा बताओ। तुम कह रहे हो उसने पैसे नहीं दिए, तुम कह रहे हो उसने पैसे नहीं दिए और वो तो कह रहा है पैसे एडवांस में दे दिए। आ रहा है तनीषा जी कुछ समझ में। तनीषा कॉल इन एरियर भी हो रहा है, कॉल इन एडवांस भी हो रहा है। अक्षिता बेटा जब तक आपको मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन करने की तो बेटा बात ही ख़त्म हो गई। पेन ही नहीं चलेगा, उठेगा ही नहीं पेन जब मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा। क्या करोगे आप इस चैप्टर के अंदर बताओ। ये अभी मुद्दा शुरू हुआ है। अब ये जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं ना, आगे इनके शेयर को फोरफिटेड करना है, फिर इसको किसी दूसरे बंदे को री इशू करना है। तो अभी तो तुमने यहीं सरेंडर कर रखा है।
इस क्वेश्चन में कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों है। तो देखिए पहले अगर हम इसको बनाना चाहें तो आपने बोला भाई 10 वाला जो शेयर है ना, 10 वाला शेयर 12 रुपये में जा रहा था और पैसे कैसे कैसे आ रहे थे, 2 रुपये 5 रुपये, 2 रुपये 5 रुपये एंड 2 रुपये 5 रुपये, 2 रुपये 2 रुपये कितने लिखे हुए हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ लेटर, 2 रुपये 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड। तो ये कितने हो गए, 2 रुपये 5 रुपये, अरे यार, और 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है, इतने ही पैसे मांगे। तो इसके टोटल कितने हो गए, अभी 9 रुपये ही हुए हैं ये, और बाकी जो 3 रुपये रह गए इसकी तो कोई बात ही नहीं करी गई है क्वेश्चन में, केवल यहीं तक बात करी गई है। ये एप्लीकेशन के पैसे हैं, ये अलॉटमेंट के पैसे हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट कॉल के पैसे हैं, क्योंकि तो 9 रुपये ही बन रहे हैं, 10 वाला शेयर तो 12 रुपये में जा रहा है, तो बाकी 3 रुपये की इसकी कोई बात नहीं कही गई है, वो कंपनी बाद में मांग रहेगी। और ये जो 5 रुपये हैं ये 3+2 है, 3 रुपये की अलॉटमेंट है और 2 रुपये की प्रीमियम है। कंपनी ने कितने इशू करे हैं, इशू करे थे 20,000। अब 20,000 इशू करे थे, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई ओवर कोई फुल्ली नहीं। यहाँ पे 20,000 शेयर इशू करे थे और भाई 20,000 अप्लाई है, क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि भाई 20,000 पे ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। 20,000 पे 20,000 फुल्ली का केस है। बस ये 2 बातें कह रहा है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर हैं, 300, उसने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। और एक बी शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर हैं, 1000, उनने फर्स्ट कॉल के पैसे ही नहीं दिए, इनने एडवांस में दे दिए। ये कॉल इन एडवांस है और ये कॉल इन एरियर है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है, सीधा सीधा। प्रीति जी क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? जी सर। अब देखिए एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए फुल्ली का है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। 40,000 40,000 40,000 40,000, कहाँ से आ गया ये 40,000? अबे 20,000 शेयर हैं और 2 रुपये की एप्लीकेशन है, तो 40,000 यहाँ से आ गया। इससे मल्टीप्लाई कर दो या उससे कर दो, अप्लाई से करते हैं फुल्ली में और अंडर में, ये मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट 5 रुपये की है, प्रीमियम का केस है। सुरभि जी एंट्री फरमाइए अलॉटमेंट की। फुल्ली का केस है, शेयर प्रीमियम पे जा रहा है, क्या एंट्री होनी चाहिए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम इज द हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलते रहो आप। और दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा जी, अब अमाउंट देखिए कैसे आता है। अमाउंट कैसे आएगा? 5 रुपये की अलॉटमेंट है, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर दो। 20,000 इंटू में 5, 1 लाख रुपए आने, 1 लाख। लेकिन उस 1 लाख में से 20,000 इंटू में 3, 60,000 रुपये जो हैं बेटा उसके हैं, और 20,000 इंटू में 2 कितने? 20,000 इंटू में 2, यहाँ पे आ गया 40,000। जब भी बेटा कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस होता है तो उसकी बैंक वाली जो एंट्री होती है उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। अब इस एंट्री पे देखो क्या होगा। आने कितने हैं? आने तो यहाँ पे 1 लाख दिखा रहा है कि 1 लाख रुपए आने हैं, लेकिन आएंगे कितने बेटा? ये आप जरा समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है ए ने तो पैसे ही नहीं दिए, 300 शेयर हैं उसके पास, ए ने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए, तो बेटा इसने कॉल इन एडवांस कर दिया। 300 शेयर और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपये की, तो इसने तो 600 रुपये पहले ही पकड़ा दिए।
अलाउटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए 600 रुपये, तो इस 600 रुपये को आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसे एडवांस में आ रहे हैं। और जो बी है उसके पास 1000 शेयर है, 1000 और 2 रुपये की कॉल है, 2000 रुपये इससे लेने थे कॉल, 2000 रुपये इससे सॉरी ये तो कॉल के पैसे हैं। अलाउटमेंट कितने की है, अच्छा ये तो फर्स्ट कॉल के है, सॉरी ये तो फर्स्ट कॉल के है। 600 रुपये सिर्फ अलाउटमेंट के ए ने एडवांस में पैसे दे दिए थे और अलाउटमेंट सबने दिए, कॉल इन एरियर बी ने कॉल पे कराए, बी ने अलाउटमेंट के पैसे दिए हैं। तो आएंगे पैसे आपके पास कितने आएंगे, आपके पास पैसे 1,06,000 रुपये, 1,06,000। आप इसी एंट्री को, इस एंट्री को बोलते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल इन एडवांस अकाउंट। मैंने यहाँ नहीं खोला, आप चाहो तो इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो। कल हमने सीखी है कॉल इन एडवांस की एंट्री कैसे होती है। ये एंट्री होगी ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट, आप पहले ऐसे लिखेंगे और टू कॉल इन एडवांस ऐसे लिख देंगे। पैसे कैसे कैसे डालेंगे, 1 लाख इधर डालेंगे, 600 रुपये इधर डालेंगे और टोटल यहाँ पे डाल देंगे 1,06,000 रुपये। इसको कहते हैं विद ओपनिंग, इसको कहते हैं विदाउट ओपनिंग। अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा रहता है कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस अकाउंट आपको खोलना है तो यही एंट्री करनी पड़ेगी, फिर हम ऐसे प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब जरा फर्स्ट कॉल पे देखिए क्या हुआ। फर्स्ट कॉल की एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये देखिए ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए की है, 2 रुपये की। 40,000 रुपये आने हैं, 40,000, लेकिन आएंगे कितने, 40,000 आने हैं लेकिन आएंगे कितने बेटा। अब जरा ध्यान से समझिए, 40 तो आने हैं लेकिन बेटा जो ए है, अबे ए ने 600 रुपये दे तो दिया अलाउटमेंट के टाइम पे, बार बार थोड़ी ना देगा वो, तो उसके 600 रुपये तो अलाउटमेंट के टाइम पे ही आ गए थे। तो पहले तो वो वाले 600 माइनस करेंगे, जहां पे दिए थे वहां मैंने प्लस करे थे, और जहां मैं अब एडजस्ट कर रहा हूं दोबारा थोड़ी ना देगा, आ तो गए 600 रुपये अलाउटमेंट पे जो थे वो वाले माइनस करूंगा। और बी ने, और बी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी ने पैसे ही नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। 1,000 शेयर है उसके पास, 2 रुपये की कॉल है, 1,000 इंटू में 2, 2,000 रुपये बी से लेने थे लेकिन उनने तो दिए ही नहीं, फर्स्ट कॉल पे कॉल इन एरियर हो गया, तो ये बी ने नहीं दिए। ये ए और ये बी, ए का क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके तो आ गए ना, जहाँ पे एडवांस होता है वहाँ प्लस करते हैं और जब एडजस्ट करना होता है तो माइनस करते हैं, और इसने दिए ही नहीं इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो 40 में से 2,000 गए 38 और 38 में से 600 गए, तो आपके पास आ जाएगा 37,400, 37,400। ये एंट्री करनी है आपको। और अगर आप इसको कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के साथ करना चाहो तो कैसे होगी, जरा ध्यान से समझिए। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले बेटा जहां पर एडवांस में पैसे मिलते हैं उस एंट्री में तो कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है कि भाई मेरे को फर्स्ट कॉल के पैसे एडवांस में मिले हुए हैं, और जब एडजस्ट करने की बारी आती है तो वही कॉल इन एडवांस क्या हो जाता है, वही कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और कॉल इन एरियर भी है यहाँ पे, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए एडवांस 600 रुपये, 2,000 उसके हैं, और फर्स्ट कॉल पे और बैंक अकाउंट कितने पैसे आएंगे, पैसे आएंगे बेटा आपके 37,400, और ये हो जाएगा आपका टोटल 40,000 रुपये। इतने पैसे जो हैं आने हैं फर्स्ट कॉल के। ये हो गई आपकी विद ओपनिंग कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस अकाउंट। प्रीति जी, आपने कल क्लास नहीं ली थी, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस क्या होता है? हाँ जी। यहाँ पे बेटा कुछ बंदे पैसे दे नहीं रहे हैं, कुछ ने एडवांस में दे दिए हैं, तो कैसे ट्रीटमेंट होती है, अकाउंट खोल के कैसे होती है, डायरेक्ट भी माइनस प्लस कर सकते हैं, ऐसे तब करते हैं जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि विद ओपनिंग करना है, विदाउट ओपनिंग। और अगर ऐसे भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप चाहो अपनी श्रद्धा अनुसार वैसे आप जो है क्वेश्चनों को कर सकते हो।
बताइए अक्षिता।